दोस्तों नमस्कार, मैं नरेश सैनी और इंडियन प्रॉपर्टीज़ की ओर से आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो हम आपके लिए हमेशा नए नए प्रॉपर्टी के विषय में टॉपिक लेके आते रहते हैं। आज का टॉपिक भी बड़ा स्पेशल होने वाला है, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों चलो करते हैं आज के टॉपिक को शुरू। दोस्तों नमस्कार, मैं नरेश सैनी और इंडियन प्रॉपर्टीज की ओर से आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपके सामने आए हैं फिर से एक नया टॉपिक लेकर। हम हमेशा एक नए टॉपिक लेके आते हैं प्रॉपर्टी के विषय में, नई जानकारियां आप लोगों को पहुंचाते रहते हैं और ये सब हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, जिसका हम आपसे कोई चार्ज नहीं करते। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि हमारे माध्यम से अगर हम कुछ भी आपको प्रॉपर्टी के विषय में, जो नए प्रॉपर्टी में आने वाले जो लोग हैं, जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए एक नए टॉपिक हम लेके आते हैं, जानकारियां लेके आते हैं, ताकि उनको प्रॉपर्टी खरीदने में कुछ मदद मिल सके। आज फिर हमसे एक टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों कि ज़्यादातर जब हम कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो एक कश्मकश में रहते हैं कि हम प्रॉपर्टी किससे खरीदें। जी हाँ, किससे खरीदने का हमारा यहाँ पे मतलब है कि हम प्रॉपर्टी डायरेक्ट बायर से खरीदें या डीलर के थ्रू खरीदें। किससे खरीदना बेस्ट रहता है प्रॉपर्टी? और डीलर से प्रॉपर्टी अगर हम खरीदते हैं, एक डीलर को हम रियल एस्टेट ब्रोकर भी बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट भी बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलर भी बोल सकते हैं। ये कई सारे नाम हैं जो इसी प्रोफेशन में से दिए गए हैं इस पर्टिकुलर इंसान को। तो किससे हमें प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, हमेशा कश्मकश में रहता है। और दोनों से अगर प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं तो हमें क्या फायदा होने वाला है। तो चलो आज ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसके ऊपर हम विषय में बात करते हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी ढूंढने की। हम प्रॉपर्टी कहाँ से ढूंढते हैं? आज प्रॉपर्टी ढूंढने के बहुत सारे साधन हैं, ऑनलाइन बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जहां पे अपनी पसंद की प्रॉपर्टी को सर्च कर सकते हो। न्यूज़पेपर के माध्यम से कर सकते हो, सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हो, यूट्यूब के माध्यम से आप कर सकते हो, या कई बार रेफरेंस के थ्रू भी हम किसी प्रॉपर्टी जो हम खरीदना चाहते हैं वहां तक हम पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत सारे साधन रहते हैं प्रॉपर्टी को सर्च करने के लिए। लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों को आप यूज़ करना नहीं जानते और आप एक चाहते हो कि आप डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी ऐसी पसंद करो कि जिसमें आपको ज़्यादा एक अच्छी बजट में प्रॉपर्टी मिले और एक अच्छी उसकी वैल्यू हो और अच्छा आने वाले समय में वो रिटर्न दे और उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन सारी बढ़िया होनी चाहिए, और आपको इस विषय में कोई भी जानकारी नहीं है और आप किसी और पे डिपेंडेड हैं, आप चाहते हैं कि वो आपको एक बढ़िया ऐसा ऑप्शन सर्च करके निकाल के दे, तो उसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन आता है दोस्तों एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, एक प्रॉपर्टी एडवाइजर या प्रॉपर्टी डीलर हम कह सकते हैं कि उसके पास जाना हमें सबसे बढ़िया रहता है। वो जो एक अपने फील्ड की काफ़ी अच्छी नॉलेज रखता हो, प्रॉपर्टी के विषय में जानकारी रखता हो और जिस शहर में वो काम करता है उस शहर की मैक्सिमम जानकारी रखता हो। तो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाना हमारे लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि वो हमारे को कम समय में हमारे बजट के हिसाब से, हमारी चॉइस के हिसाब से हमें वो प्रॉपर्टी निकाल कर सर्च कर दे सकता है। इसलिए बेहतर रहता है कि हमें एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से सलाह करनी चाहिए ताकि वो हमारे कम समय में हमारे बजट की बढ़िया प्रॉपर्टी निकाल के दे सके। देखो प्रॉपर्टी डीलर के पास दोस्तों जाने का एक फायदा रहता है कि वो अपने काम में एक्सपर्ट होता है, तो वो सारे जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उस प्रॉपर्टी को खरीदने के, जो भी उसको खरीदने की पॉलिसीज होती हैं, जरिया होता है, जो उसका प्राइस होता है एक्चुअली मार्केट से कितना महंगा मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, वो एनालाइज कर लेता है और डायरेक्ट वो आपको मालिक से वो मिलवा देता है, जो मालिक वो प्रॉपर्टी बेचना चाहता है। आपको पता भी नहीं होता वो मालिक कहाँ बैठा है, किस शहर के किस कोने में बैठा है, किस जगह शहर के किस कोने में कौन सी प्रॉपर्टी बिक रही है जो आपके बजट में आ सकती है। ये सारी चीजें जो है एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, प्रॉपर्टी डीलर ही सर्च करके रखता है। वो सारी मेहनत जो आपने करनी थी वो सारी मेहनत तो खुद करके रखता है। अब वो सारी लीगल डॉक्यूमेंट्स खुद ही चेक करके रखता है ऑलरेडी पहले से ही। जो एक अच्छा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है वो ऑलरेडी सारी प्रॉपर्टी के विषय में सारी जानकारी ऑलरेडी रखेगा ताकि आपको किसी तरह की कोई उसमें दिक्कत ना हो। तो प्रॉपर्टी डीलर से अगर हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें ज्यादातर लोगों को क्या इश्यू आता है कि उनको ये लगता है कि प्रॉपर्टी एडवाइजर को या प्रॉपर्टी कंसल्टेंट या डीलर को हमें सर्विस चार्ज देना पड़ेगा, ये कमीशन देना पड़ेगा।
देखो दोस्तों, वो नेचुरली बात है, आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, कल को अगर हमें कोई दिक्कत परेशानी होती है शरीर में स्वास्थ्य को लेकर, तो हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर से सलाह लेते हैं, अपनी उस बीमारी के विषय में बात करते हैं, और वो हमें डॉक्टर क्या है हमें एडवाइज करता है कि हमें ये मेडिसिन लेना चाहिए। क्या कभी ऐसा होता है कि हम अपने आप जाते हैं और शहर में ढेर सारी दवाइयां लेकर उसको लेना शुरू कर देते हैं? नहीं करते ना। और डॉक्टर के लिए हम उसको एक सर्विस चार्ज पे करते हैं। दूसरा, अगर हम कल को अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, कोई अच्छा कोर्स करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक अच्छे टीचर से या एजुकेशन में एक्सपर्ट किसी से भी, एक प्रिंसिपल से, कुछ भी लगा लो, उससे हम जरूर कंसल्ट करते हैं, और स्कूल में एजुकेशन देने का हम सर्विस चार्ज भी देते हैं। इसी तरह से सर, हम गाड़ी ठीक करवाते हैं तो गाड़ी ठीक जो मैकेनिक करता है वो हमसे ठीक करने के सर्विस चार्ज लेता है, भले ही पार्ट्स हमारे पैसों से डालें। तो हर प्रोफेशन का एक जो है अपनी वो एक्सपर्टीज है जिसके लिए वो सर्विस चार्ज करते हैं, क्योंकि हर इंसान का जो प्रोफेशन है उसी से उसका घर परिवार और सारी चीजें चलती हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी कंसल्टेंट या प्रॉपर्टी एडवाइजर डीलर हमें किसी प्रॉपर्टी को दिलवाने की एवज में सर्विस चार्ज लेता है, तो वो उसका हक बनता है। जो उसने वो मेहनत की है, जो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो चीजें आप नहीं समझ सकते उसने वो समझी हैं, और एक बेस्ट प्राइस जो आप डायरेक्ट ओनर से नहीं ले सकते थे, वो बेस्ट प्राइस उसने निकलवा के दिया है। और जो प्रॉपर्टी शहर में किस कोने में थी आपको पता नहीं थी, उसने निकाल के दी है। खाली सर्विस चार्ज है कि जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है इस चीज का नहीं लेता कि उसने प्रॉपर्टी दिखाई है आपको। असली खेल तो फिर शुरू होता है जब आप कहते हैं कि सर मुझे प्रॉपर्टी पसंद है और मैं इसको लेना चाहता हूँ। उसके बाद जो है असली मेहनत शुरू होती है उनकी, जिसके अंदर आपको एक जो टोकन मनी होती है उसको करवाने के लिए मेहनत होती है, एक प्राइस नेगोशिएट करवाना होता है ओनर से, उसके बाद उसके लीगल्स डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के चेक करने होते हैं, और अगर आप लोन करवाते हो तो उसके अंदर भी ज्यादातर भागीदारी जो रहती है प्रॉपर्टी एडवाइजर की ही रहती है, प्रॉपर्टी डीलर की ही रहती है, और बहुत सारी ऐसी टर्म्स होती हैं जो हम डायरेक्ट ओनर से नहीं मनवा सकते। वो सारी टर्म्स एक डीलर मनवा सकता है उनसे, या उसको मानने में उनकी हेल्प कर सकता है दोनों पार्टियों की। और लोन की किस तरह से होगा, लोन में कितना किसको जाएगा, कैसे जाएगा, वो बेस्ट जो नॉलेज होता है वो भी एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट उसमें भी आपकी पूरी हेल्प करता है। उसके बाद आपको एग्रीमेंट का जो पार्ट आता है, एग्रीमेंट करवाता है, आपको कोर्ट कचहरी के सारे काम देखता है, वो आपकी तरफ से भागदौड़ करता है। बहुत सारे छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं अपनी जेब से करता है वो, और बहुत सारे काम होते हैं जहाँ पे आपको खुद जाना चाहिए, लेकिन वो खुद जाके वो काम करवा देता है, आपको अपने काम से डिस्टर्ब नहीं होना पड़ता। एग्रीमेंट में भी करवाने के बाद दोनों पार्टियों की तरफ से वो एज ए बीच में एक फेस वैल्यू के तौर पर काम करता है, गारंटर के तौर पर काम करता है, क्योंकि जब दोनों पार्टी एक दूसरे को पेमेंट करती है तो बीच में वो एक एज ए विश्वास पात्र के तौर पर, एक गारंटर के तौर पर काम करता है और दोनों पार्टियों में अनुबंध बनाए रखता है। और उसके बाद जब एग्रीमेंट हो जाता है तो आगे जो रजिस्ट्री का टाइम आता है, पोजेशन का टाइम आता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर का टाइम आता है, उसमें भी बहुत बड़ा रोल जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जो है निभाता है। उसमें बहुत भागदौड़ करता है और काम करता है, मेहनत करता है, और बहुत सारी जो चीजें हैं आपके लिए वो सारी उस सर्विस चार्ज जो भी वो अपना बनाया उसने 1% या 2%, उसके अंदर वो सारी ये काम आपको करके देता है। बढ़िया प्रॉपर्टी आपको एंड तक आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके वो देता है। तो उस चीज की अवधि में वो सारे सर्विस चार्ज आपसे लेता है, जिसका वो हकदार भी है। और हम कहते हैं कि अगर किसी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ने हमारे नेगोशिएट करवाकर अगले ओनर से 1 लाख से 2 लाख कम करवा दिए और उसके अवधि में अगर हमें उसको 50,000 रुपए देने पड़े, तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर मैं डायरेक्ट ओनर से प्रॉपर्टी ले लूं तो मेरे पैसे बच जाएंगे, मुझे कमीशन नहीं देना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं कि भले ही डीलर के थ्रू उसने देखा हो लेकिन वो डायरेक्ट चले जाते हैं। लेकिन वहां पे दोस्तों हम कमीशन जरूर बता सकते हैं, दोनों पार्टियों का कमीशन बचेगा, बायर्स का और सेलर्स का भी। लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर भी रह जाता है। देखो, रिस्क दोनों तरफ से रहता है कई बार, लेकिन बायर और सेलर को एक बहुत बड़ा रिस्क भी रहता है। रिस्क क्या रहता है, वो दोनों पार्टी एक दूसरे के लिए अननोन होती हैं, और ज्यादातर बायर और सेलर को प्रॉपर्टी के विषय में और डॉक्यूमेंटेशन और लीगल्स जो होते हैं उनके काम कैसे करवाने हैं, पेमेंट्स का क्या प्रोसेस रहता है, लोन्स का क्या रहता है, एक दूसरे को नॉलेज नहीं होती।
वो काफ़ी तौर पर डिपेंड होते हैं अदर पर्सन पे। और बहुत बार ओनर्स को खुद अपनी प्रॉपर्टी के विषय में नॉलेज नहीं होती डॉक्यूमेंटेशन की, वो डिपेंड तब भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट पे करता है या फिर अदर जो लीगल चेक करते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। और बहुत सारे विषयों में ऐसा होता है कि कई बार हमें डायरेक्ट जाने के चक्कर में हम जो एक बेस्ट रेट होता है प्रॉपर्टी का वो नहीं करवा पाते, और वो सेलर भी हमें एक बेस्ट रेट नहीं देता, क्योंकि हर आदमी चाहता है उसका ज़्यादा ही ज़्यादा फायदा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले। और लेकिन अगर बीच में एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट होता है तो बीच में दोनों को, जब वो बीच में एक ब्रिज का काम करता है तो दोनों को कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई करता है बायर और सेलर को, और एक बेस्ट बढ़िया नेगोशिएबल प्राइस निकाल के आपको दे देता है, जिसमें आपको काफ़ी पैसे की बचत होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ जो सेलर्स होते हैं प्रॉपर्टी जो बेच रहे हैं अपनी, उनमें को अगर उनके डॉक्यूमेंटेशन में कुछ कमियां हैं तो वो डायरेक्टली नहीं बताते हैं पार्टी को, या उनको कई बार खुद पता भी नहीं होता क्या कमी है मेरी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन में, खुद भी उनको नहीं पता होता। तो बाद में अगर ऐसी कोई दिक्कत परेशानी आती है तो फिर बीच में कोई रिस्पॉन्सिबल जो इंसान होता है वो नहीं मिलने वाला आपको, उसकी कोई एज ए गारंटी नहीं होती। अगर किसी तरह से आप बिना किसी एडवाइजर के प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हैं तो आप दोनों ही तरह से खुद ही जिम्मेवार रहते हैं, और फिर आपकी कोई मदद भी नहीं करने वाला, क्योंकि आपने किसी तरह का दोनों पार्टियों ने सर्विस चार्ज नहीं दिया, थर्ड पार्टी आपकी मदद नहीं करने वाली। अगर कल कोई डॉक्यूमेंटेशन में कमी रह गई और वो बनवाना पड़ गया बाहर से आपको। लेकिन एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जो होता है उसके काफ़ी अच्छे लिंक होते हैं किसी भी तरह के लीगल्स को, डॉक्यूमेंट्स को ठीक करवाने के अंदर या संशोधन करवाने के लिए या नए बनवाने के लिए सारे होते हैं। तो खाली एक ये बड़ी डील नहीं होती कि अगर हम कुछ पैसे बचाने के लिए डायरेक्ट ओनर से जाना चाहते हैं तो कोई बड़ी बेनिफिट की बात है। हाँ, एक आप कमीशन बचा सकते हो अगर आप प्रॉपर्टी की काफ़ी अच्छी बेहतरीन नॉलेज रखते हो, आपको सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन का पता है, तो आप डायरेक्ट सेलर से जाकर प्रॉपर्टी अपने खरीद सकते हो, आप उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो। आपका अपना राइट्स है, आपके पास सारे आपके पैसे हैं, आपके अपनी इच्छा है, आप कहीं पे भी किसी से भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। लेकिन एक अच्छे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से अगर हम खरीदते हैं तो वहाँ पे हमारा बहुत सारा समय बच सकता है, हमारा बहुत पैसा बच सकता है, और हमें एक अच्छी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी मिलने में उसकी जो एक्सपर्टीज है उसके हिसाब से हमें एक अच्छी प्रॉपर्टी मिलने में मदद भी मिलती है। तो दोस्तों देखा जाए तो मैं तो यही एडवाइस करना चाहूँगा सबको, इवन कि अगर कल को मैं भी प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ, मैं भी प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, और अगर किसी अदर शहर में मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ और उस शहर की मुझे कोई भी नॉलेज नहीं, भले ही मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ, वहाँ की मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से जरूर मिलूंगा और उससे बातचीत कर उसके माध्यम से एक बेस्ट प्रॉपर्टी खरीदना चाहूँगा, ताकि आने वाले समय में मेरे को किसी तरह की उस प्रॉपर्टी के विषय में दिक्कत परेशानी ना आए। भले ही देखो सर्विस चार्ज देना पड़ता है, वो हर एक किसी का बनता है, वो हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कि जो मेरी प्रॉपर्टी मिल रही है उसके अंदर ये कॉस्ट होने वाली है, मेरे को एक अच्छी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी मिले। और अगर ओनर से मैं कोई प्रॉपर्टी 15 लाख में खरीद रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि प्रॉपर्टी कंसल्टेंट मुझे कम से कम पैसों में वो प्रॉपर्टी दिलवाए, तो मैं उसके लिए सर्विस चार्ज पे करने के लिए बिल्कुल एग्री रहता हूँ। तो दोस्तों मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि आप जब भी कोई भी प्रॉपर्टी खरीदें तो एक बेस्ट जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, जिस पे भी आपको बिलीव है, जिस पे भी आपको फेथ है, जो भी उस प्रॉपर्टी की नॉलेज रखता है, या जिस भी प्रॉपर्टी एडवाइजर ने आपको कोई भी प्रॉपर्टी दिखाई है फ्यूचर में पहले जो आपको देखी है कभी और आप उसको खरीदना चाहते हैं, तो आपको उस प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के थ्रू ही अपना बायर तक जाना चाहिए। हाँ, बहुत सारे जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं और कुछ रहे हैं जिन्होंने कुछ गलत तरीकों से पैसा कमाने की कोशिश करी है, उसकी वजह से लोगों का विश्वास जो खोया है, उनकी वजह से हमें कई बार लगता है कि हम सभी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एक तरह से होंगे, उनके पास जाने से हमें कोई ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, दुनिया में हर तरह के इंसान रहते हैं, अच्छे तो हैं, बुरे भी हैं, अगर बेईमान लोग हैं तो ईमानदार भी बहुत सारे हैं। वो आप एनालाइज कीजिए, एक अच्छे कंसल्टेंट की मदद लीजिए और एक अच्छी प्रॉपर्टी को चूज कीजिए और अपने एक अच्छे रिटर्न के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं।
तो दोस्तों आज का हमारा एक यही टॉपिक था जो हमें लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए। तो अगर आपको ये हमारा टॉपिक अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हमारे से अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉपर्टी सेल परचेज के लिए सेवाएं चाहिए तो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो स्क्रीन पर भी आपको चलता मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टॉपिक थोड़ा लंबा हो गया दोस्तों, लेकिन पूरा सुनेंगे तो तभी आपको इसी की पूरी जानकारी मिली। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।